नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारतीय सेना ने एक प्रॉपर रिप्लाई दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इनकी हिस्ट्री एक्सपोज करके। इधर आप देख पाओगे आज के समय इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मैं वेट कर रहा था दो चीज़ों की। एक तो हमारा जो चैनल है करियर 247, ये आपको पता होगा कुछ समय के लिए ये चैनल थोड़ा सा डाउन चला गया था। एक्चुअली अड्डा 247 के बहुत सारे चैनल, 15-16 चैनल, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से दे वर ऑल डाउन, बट नाउ दे आर बैक। और सेकेंडली मैं यहाँ पर ये भी देख रहा था कि क्या ये पोस्ट जो भारतीय सेना के ट्विटर अकाउंट से करी गई है, क्या इसको डिलीट किया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि गलती से ये पोस्ट हो गई थी। बट नहीं, काफी समय हो चुका है, ओपनली इंडियन आर्मी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर यह पोस्ट कर दी गई। यहां पे आप देख पाओगे, दिस वाज द पोस्ट मेड बाय इंडियन आर्मी। ये एक न्यूज़पेपर कटआउट है जिसकी हेडलाइन ये कहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने $2 बिलियन के वेपन्स शिप किए हैं पाकिस्तान को सिंस 1954। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि ये जो ट्वीट क्यों करी गई थी, देखो वैसे हमारे आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है उनका ट्विटर हैंडल काफी बार नो फैक्ट्स के हैशटैग के अंडर काफी सारे इस टाइप के जो फैक्ट्स है वॉर रिलेटेड ये शेयर करता रहता है, मगर टाइमिंग मैटर करती है। ये बात आज भी कई इंडियंस को पता नहीं है कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में किस हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प करी थी। बिल्कुल एक बार को यूएसए ने यह भी डिसाइड कर लिया था कि ये इंडिया को अटैक कर देंगे ताकि बांग्लादेश एज ए कंट्री ना बने। बीच में उस वक्त यूएसएसआर आ गया था, सोवियत यूनियन ने यूएस नेवी को कट ऑफ कर दिया ताकि इंडिया पे अटैक ना कर पाए। मगर उसके पहले भी आप अगर जाओगे ना, 1954 से लेकर 1971 तक $2 बिलियन, जो एक ह्यूमंगस अमाउंट है, आज भी $2 बिलियन के हथियार आप किसी देश को दे दीजिए, रातों रात उस देश की जो मिलिट्री है उसका स्तर बहुत जरा बढ़ जाएगा। और अब हम 2025 में हैं और हम यहां पर बात कर रहे हैं $2 बिलियन वर्थ वेपन की, आज से 60-70 साल पहले। उस वक्त यूएसए ने पाकिस्तान को टैंक्स, फाइटर जेट्स, दुनिया भर की आर्टिलरी, ये सब पकड़ा दिए थे और पाकिस्तान ने यही वेपन्स यूज किए थे अगेंस्ट इंडिया। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि ठीक है ये हमने कटिंग ये पोस्ट कर दी, मगर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या अमेरिकन समझ पाएंगे कि इंडियन आर्मी क्या मैसेज सेंड कर रही है उनको, मैं आपको बता दूं अमेरिकन तक मैसेज पहुंच गया है। जब हमारे देश की सीधा आर्मी, अगेन ये सब किया गया है हैशटैग नो फैक्ट्स के अंडर, उसके अंडर आप देखोगे इसी हैशटैग में इंडियन आर्मी ने बहुत सारी पोस्ट करी है रिगार्डिंग 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, पाकिस्तान ने कैसे सरेंडर किया था, क्या क्या हुआ था। बट ये जो यूएस स्पेसिफिक पोस्ट है ना, अमेरिकन समझ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को कई अमेरिकन सेनेटर्स ने समझाना भी शुरू कर दिया है कि जिस रास्ते पर तुम यूएसए को लेकर जा रहे हो, ऐसा ना हो जाए कि कई दशकों की मेहनत इस सब में बर्बाद हो जाए। इधर आप देख पाओगे निकी हेली डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है वहां पर एक दिग्गज लीडर है। ये काफी बार यूएसए को रिप्रेजेंट भी कर चुकी है यूनाइटेड नेशंस में और कई और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे ये बैठ चुकी है इन द यूएस गवर्नमेंट। इन्होंने रिसेंटली ट्रंप को एक डायरेक्ट वार्निंग दी कि देखो, मानती हूं कि इंडिया को रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना चाहिए। इस मामले में तो जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, चाहे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन हो, सब लोग एक ही बात बोलेंगे। मगर चाइना एक एडवर्सरी है और नंबर 1 बायर है रशियन ऑयल का और साथ ही साथ ईरानियन ऑयल का। तुम चाइना को तो 90 डे टैरिफ पॉज दे देते हो कि 90 दिन तक कोई चाइना पर प्रेशर नहीं डालेगा, वेरास इंडिया पर आप इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एलाई, ये वर्ड इन्होंने यहां पर यूज किए हैं। इंडिया एक ना सिर्फ एक एलाई है, एक एलाई होता है एक जियोपॉलिटिकल टर्म्स में मित्र मुल्क देश जो आपके साथ खड़ा रहे। इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग एलाई, एक ताकतवर एलाई है। उनके साथ जो रिलेशनशिप है यूएसए का, इस तरीके से इसको जला मत दो, इससे यूएसए का लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। और ये आई थिंक हम एक पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं जब फेमस अमेरिकन पॉलिटिशियंस डोनाल्ड ट्रंप को ओपनली कह रहे हैं कि यूएस फॉरेन पॉलिसी को किस दिशा में लेकर जा रहे हो। चाइना को पास दे दिया है कि चाइना जो मर्जी करना है करे, और इंडिया जो एक क्वाड मेंबर है उनके साथ रिलेशन खराब कर रहे हो। और यहां पे मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बाकी जो क्वाड मेंबर्स हैं वो भी इस वक्त खुश है। आप ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त यूएसए से काफी गुस्सा है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट स्टडी सेंटर का, ये वैसे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी काफी कवर किया है। यूएसए के कुछ ऑफिशियल्स थे, इनको ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस के इशू को लेकर बातचीत करनी थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोन आता है, वो लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस के मामले में बातचीत अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से सही नहीं है।
अब अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से सही नहीं है, सारी मीटिंग कैंसिल हो गई। और ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे उनके जर्नलिस्ट आज के समय व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछ रहे हैं कि हमारा पीएम आपके प्रेसिडेंट से बात तक नहीं कर पा रहा, क्या ये तरीका होता है एक एलाई के साथ डील करने का? तो अगेन जो आज के समय ट्रम्प कर रहे हैं, इट विल डैमेज इंडिया यूएस रिलेशंस अ लॉट। रिसेंटली एक चाइना के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि जो यूएसए ने जापान के साथ किया था एक टाइम पर कंटेनमेंट स्ट्रेटजी के अंडर, सेम काम भारत के साथ होगा। बाय द वे, वैसे इस टॉपिक पर आप अगर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें अलग से अगर हम जाएंगे ना, आपको एक जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट का एक नया एस्पेक्ट पता लगेगा कि यूएस किस तरीके से अपने फ्रेंड्स, कोट एंड कोट फ्रेंड्स, एलाइज, उनको भी काफी बार चेक में रखता है ताकि वो हमेशा यूएसए के नीचे रहे, कभी जियोपॉलिटिकली यूएसए के इंटरेस्ट के आगे उनके इंटरेस्ट ना जाएं। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जो काम यूएसए ने जापान के साथ कर दिया था, क्या वही ये इंडिया के साथ कर पाएंगे? बाय द वे, वैसे मैं आपको ये बता दूं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ये ऑलरेडी इस वक्त रशिया पहुंच चुके हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि जयशंकर साहब, डोभाल साहब, ये दोनों जाएंगे रशिया में। और यहां पे आप देख पाओगे ट्रंप की जो ये ट्वीट थी ना कि इंडिया बहुत सारा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से और यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, उनकी इनको कोई परवाह नहीं है, और इस वजह से मैं भारत पे जो टैरिफ लगाए हैं ये और ज्यादा बढ़ा दूंगा। इसको लेकर ट्रंप ने अभी तक फॉर द टाइम बीइंग कोई कार्रवाई करी नहीं है। इन्होंने कहा था कि 24 घंटे में, बाद में इनकी वीडियो सामने आई थी कि इन 24 आवर्स आई विल हिट इंडिया विद एडिशनल टैरिफ्स। वो टैरिफ्स अभी तक लगे नहीं है। ये इधर यहाँ पे आप लोग सुन पाओगे, ये ट्रंप की आवाज है। With India, what people don't like to say about India, they're the highest tariff nation. They have the highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. ओके, सो ही इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, ये ट्रंप ने बात बोल दी है। बट मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा स्कोप यहाँ पर है ट्रंप के पास ये टैरिफ्स बढ़ाने का। और अगेन मैं यहाँ पर यही बोलूँगा, असली क्वेश्चन यही है यहाँ पर कि क्या ट्रंप फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के टू द यूएस, जो दवाइयाँ भारत में बनती हैं यूएसए में बेची जाती हैं, क्या उन पर टैरिफ लगाते हैं या नहीं लगाते? दैट विल बी अ ह्यूज क्वेश्चन। और अभी आने वाले समय में देखिए ट्रंप के डिसीजंस, इनकी ट्वीट्स बिल्कुल भारत को इम्पैक्ट करने वाली है। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव इंडिया ने जो सडनली ये विजिट का मूव चला है, जो डोभाल साहब गए हैं रशिया में, आई थिंक वहां पर भी आप अगर देखोगे एक बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है रिगार्डिंग इंडिया रशिया रिलेशंस, क्योंकि दोनों कंट्रीज को ही टारगेट किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना होगा, ट्रंप स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे, ही इज टारगेटिंग बोथ इंडिया एंड रशिया। अब इसमें क्या दोनों कंट्रीज अलग हो जाएंगे या फिर दोनों की पार्टनरशिप और बढ़ने वाली है, ये देखना होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, RS-28 सारमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है? क्योंकि अब सिंस एक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रीटी समाप्त हो चुकी है, तो ये जो मिसाइल है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना कुछ समय पहले आपको याद होगा, बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में
फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब कि 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।